जब से देश में माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री आए हैं, उन्होंने हर ऐसी सुविधा जिससे जनता का सीधा सरोकार हो, उसको पारदर्शी बनाने के लिए ऑनलाइन करने का काम किया है, डिजिटल करने का काम किया है। और इसी प्रकार से हरियाणा प्रदेश में भी हमारे मुख्यमंत्री नायब सिंह जी के नेतृत्व में आज एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन रेवेन्यू विभाग में आने जा रहा है, यानी कि राजस्व विभाग में आने जा रहा है। इसमें आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने 4 सेवाओं का, जिसमें पेपर रहित रजिस्ट्री, डीमार्केशन पोर्टल यानी कि जो पैमाइश करवानी है उसका एक पोर्टल, व्हाट्सएप चैटबॉट और रेवेन्यू केस मैनेजमेंट, ये 4 ऐसी जो बहुत ज़रूरी कामकाज की व्यवस्थाएं हैं, जिनका आज विधिवत रूप से मुख्यमंत्री जी ने कुरुक्षेत्र के बाबेन से डिजिटलाइजेशन की शुरुआत की है। मैं समझता हूँ, एक तो जो हमारे खरीदार और बेचने वाले जो बंधु हैं, चाहे वो किसान है, अन्य भूमि स्वामी है, उसके लिए बहुत टाइम की इसके अंदर बचत होगी, पारदर्शी तरीके से होगा, बार बार उसको रेवेन्यू के ऑफिस में चक्कर काटने नहीं पड़ेंगे और घर बैठे ही जो उसके पास सारा डेटा उपलब्ध है अपनी ज़मीन का, उसके आधार पे पूरा रिकॉर्ड वो खरीद बेच का ऑनलाइन तैयार करेगा। और केवल रजिस्ट्री के लिए जब वहाँ पर फ़ोटो होती है, उसी समय उसको तहसील के अंदर जाना पड़ेगा। इससे ना केवल सिस्टम के अंदर पारदर्शिता आएगी, बल्कि सुविधा भी होगी, समय भी बचेगा और भ्रष्टाचार से भी मुक्ति मिलेगी। और साथ के साथ अधिकारी कर्मचारियों का जो एक बर्डन रहता है काम का, मुझे लगता है कि निश्चित रूप में उसमें भी कमी आएगी। एक अगली व्यवस्था जो डीमार्केशन पोर्टल है, यानी कि जो भूमि की हम पैमाइश करवाते हैं, उसका भी एक पोर्टल लॉन्च हुआ है। मैं समझता हूँ, जो ज़मीनों के हमारे पैमाइश के संबंध में झगड़े रहते थे, चाहे वो किसान है, अन्य भूस्वामी है, उनके अंदर भी न केवल पारदर्शिता आएगी, समय की भी बचत होगी और पैमाइश के समय होने वाले झगड़े भी कम हो जाएंगे। क्योंकि हम लोग देखते हैं कि पूर्व में पुरानी जो व्यवस्था है, जिसमें जरीब से पैमाइश की जाती थी, उसमें थोड़ा सा भी अगर इधर उधर हो गया तो पैमाइश के अंदर भारी अंतर आने की गुंजाइश रहती थी। ऐसी सारी गुंजाइश से मैं समझता हूँ इस नई व्यवस्था के कारण से ख़त्म हो जाएंगे और पूरी तरह से पैमाइश का जो मामला है वो पारदर्शी होगा। और इसी प्रकार से जो हमारी भूमि का रिकॉर्ड है, उसके लिए जो नया व्हाट्सएप चैटबॉट आज लॉन्च किया है, ऐसे हर ज़मीन के मालिक की अपनी जो भी उसकी प्रॉपर्टी है, जो भी उसकी जायदाद है, सारा का सारा उसका रिकॉर्ड उस पोर्टल के ऊपर होगा। और वो किसी भी प्रकार की अपनी जो उसकी ज़रूरत है, उस ज़रूरत को उस पोर्टल के माध्यम से उसका मैसेज भी दे सकेगा, ले सकेगा। इस प्रकार की व्यवस्थाएं इसमें की गई है। और एक रेवेन्यू के हम लोग देखते हैं केस, झगड़े, यानी कि दीवानी मुकदमे सालों साल से चलते रहते हैं, पीढ़ियों से चलते रहते हैं। उसमें भी बड़ी समस्या आम जन को भी आती रही है और अधिकारियों को भी इसमें समस्या का सामना लगातार लंबे समय से करना पड़ रहा था। मुझे लगता है इस व्यवस्था को भी
डिजिटल करने के कारण से आम जन को न केवल सुविधा होगी, अधिकारियों का भी समय बचेगा और पारदर्शिता के कारण से भ्रष्टाचार की गुंजाइश भी न्यूनतम होगी। तो ऐसे आज ये 4 बड़े क्रांतिकारी कदम हरियाणा की इस जो तहसीलों की व्यवस्था अगर सीधे शब्दों में कहा जाए उसमें आया है। आम नागरिक को तहसील के चक्कर कम काटने पड़ेंगे और घर बैठे अपनी भूमि का रिकॉर्ड, उसकी पैमाइश, उसके संबंध में कोई इस प्रकार की कि उससे मदद लेनी है, अधिकारियों से कोई जानकारी लेनी है या फिर रजिस्ट्री, ऐसे सब काम उसके घर बैठे हो सकेंगे। इसलिए मैं आज ये जो नई व्यवस्था मुख्यमंत्री जी ने लागू की है, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत मैं आभार प्रकट करता हूँ हरियाणा प्रदेश की जनता की तरफ से, और मैं उनको बधाई भी देता हूँ। तो साथ साथ में बधाई देता हूँ हमारे सब ऐसे नागरिकों को जिनको अपने किसी भी इस प्रकार के काम के लिए तहसील के चक्कर काटने पड़ते थे। निश्चित रूप में उनके हर प्रकार की सुविधा का ये एक जरिया, ये व्यवस्था, नई व्यवस्था बनने वाली है। सर, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को भी इसके साथ इंटरलिंक किया गया है, क्योंकि मैक्सिमम जो रजिस्ट्रीज हैं उसके अंदर दिक्कतें सिर्फ यही आती हैं कि कमेटी से एनओसी नहीं मिल पाती है। देखिए, ये व्यवस्था भी जैसे मुख्यमंत्री जी ने भी अभी बताया है, अधिकारीगणों ने भी बताया है, इस प्रकार का हर जो भी जमीन से जुड़ा विभाग है, चाहे वो हमारा ग्रामीण क्षेत्र का है यानी कि पंचायती राज की व्यवस्थाओं के अंतर्गत जो भी भू रिकॉर्ड आता है, या हमारी नगर पालिका परिषद निगमों के अंतर्गत जो भी भू रिकॉर्ड आता है, जिसमें जो भी अधिकारी या कार्यालय इसमें शामिल होता है, सबको इंटरलिंक करके और ऐसी व्यवस्था की गई है जिसके कारण से पारदर्शिता भी है और सरलता भी आए सिस्टम के अंदर।